दोस्तों, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए जो प्रभु ने आपके और हमारे जीवन में दिया है। पूरे दिन भर प्रभु यीशु मसीह ने हम सबको संभाल के रखा, हम सबको सुरक्षित रखा, दुर्घटनाओं से, खतरे, मुसीबतों से बचा कर रखा। बहुत से कामों को करने के लिए आपकी और मेरी मदद की, हमारी सहायता की, हमारे लिए उपाय किए। इन सब बातों के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे। तो इसलिए आप हमारे साथ में इस प्रार्थना में शामिल होइए। प्रभु आपके जीवन में कार्य करेंगे। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं, दूसरा राजा 4 अध्याय 1 से 7 पद में हम लोग देखते हैं एक विधवा स्त्री के बारे में, जिस विधवा स्त्री का पति एलीसा के साथ में सेवक था। वो एलीसा का सेवक था और अचानक से उसकी मृत्यु हो गई, वो मर गया। परंतु उस व्यक्ति ने किसी से कर्जा ले रखा था और जब वो मर गया उसके बाद जिस व्यक्ति से उसने कर्जा लिया था वो व्यक्ति उनके घर में आया और उसकी पत्नी से कहने लगा, तुम मेरा कर्जा लौटाओ, नहीं तो मैं तेरे दोनों बच्चों को ले जाऊंगा और उन्हें अपना सेवक बना दूंगा, अपना दास होने के लिए उन्हें रख दूंगा। इस बात से चिंतित होकर वो विधवा स्त्री एलीसा के पास जाती है और एलीसा से कहती है, उससे प्रार्थना करती है। और तब एलीसा उससे कहता है कि मैं तेरे लिए क्या करूं। वो पूछता, तेरे घर में क्या है? तो वो स्त्री बताती है कि मेरे घर में केवल एक हांडी तेल है, इसके सिवा मेरे पास कुछ भी नहीं है, मात्र एक हांडी तेल, और मैं कर्ज में हूं, मैं बहुत ज्यादा कर्ज में हूं। कैसे इस कर्ज से बाहर निकलूं कोई समझ नहीं आ रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा। मानो समस्या उसके जीवन में आ गई, एक बहुत बड़ी समस्या उसके जीवन में आ गई। यहां पर एलीसा उसे एक सॉल्यूशन बताता है। एलीसा उससे कहता है कि तो अपने घर जा और अपने पड़ोसियों से खाली बर्तनों को मांग लेना, बहुत सारे खाली बर्तनों को मांग लेना, अपनी कोठरी में जाना, दरवाजा बंद करना और वो जो हांडी तेल है, वो जो थोड़ा सा तेरे पास तेल है, उस तेल को उन खाली बर्तनों में उड़ेल देना। और उस स्त्री ने, उसके बेटों ने उसी प्रकार से किया जिस प्रकार से एलीसा ने उनसे कहा था। और जब उन्होंने इस प्रकार से किया तो वो हांडी का तेल बढ़ता चला गया, वो मल्टीप्लाई होता चला गया, वो बंद ही नहीं हुआ। सारे खाली बर्तन भर गए। जब उनके पास खाली बर्तन न बचे तब वो तेल बंद हो गया, तब तक वो तेल बहता रहा। एक हांडी का तेल इतना अधिक बढ़ गया कि पड़ोसियों के सारे बर्तन भर गए। वो स्त्री इस आश्चर्य कर्म को देखकर एलीसा के पास दौड़ी चली गई और उसने एलीसा से कहा कि प्रभु, जैसा तूने कहा था मैंने वैसा किया और इस प्रकार से अद्भुत आश्चर्य कर्म हुआ। तब एलीसा ने उससे कुछ इस प्रकार से कहा, यदि आप मेरे साथ में पढ़ लेंगे दूसरा राजा उसका 4 अध्याय और 7 पद, तो वहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। तब उसने जाकर परमेश्वर के भक्त को यह बता दिया और उसने कहा, जा तेल बेचकर ऋण भर दे और जो रह जाए उससे तू अपने पुत्रों सहित अपना निर्वाह करना। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, एलीसा ने उससे कुछ इस प्रकार से कहा कि जा उस तेल को बेचकर तो अपना ऋण भर ले, अपना जो कर्जा है उसे चुका ले, उस कर्जदार को दे दे वापस जो कर्जा है, और जो बच जाए उससे तो अपने और अपने बेटों का जीवन यापन करना। परमेश्वर ने ऐसा अद्भुत आश्चर्य कर्म उस स्त्री के लिए किया कि उसे कर्ज मुक्त भी कर दिया और जीवन भर उसके लिए प्रबंध भी कर दिया। क्यों? क्योंकि उसका पति सेवक था, क्यों? उसका पति प्रभु को मानने वाला था, क्योंकि उसका पति प्रभु के पीछे चलने वाला व्यक्ति था और उसके जीवन में कर्ज भी था। परंतु परमेश्वर ने उन्हें इस अद्भुत आश्चर्य कर्म के द्वारा उस कर्ज से छुटकारा दिया। दोस्तों, आज सामने मैं आपसे भी कहना चाहूंगा, जब आप परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य रहते हैं, जब आप परमेश्वर के पीछे चलते हैं, जब आप उस पर भरोसा रखते हैं, जब आप उस पर विश्वास रखते हैं, जब आप उससे प्रार्थना करते हैं, तो वो आपकी प्रार्थनाओं को सुनता है और आपके जीवन में भी ऐसे ही अद्भुत आश्चर्य कर्म करता है। आपके लिए भी वो ऐसे ही प्रबंधों को करेगा, ऐसे ही उपायों को करेगा जो आपकी सोच और आपकी समझ से कई अधिक बढ़कर होंगे। ऐसा प्रभु आपके लिए करेगा। उस स्त्री के पास मात्र एक हांडी तेल था, आपके पास तो बहुत कुछ है, आपके पास तो बहुत सारे सोर्स हैं। उस स्त्री का घर में कोई भी कमाने वाला नहीं था, आपके यहां तो है, आपके यहां पर तो बहुत सारे लोग हैं, आपके साथ में खड़े होने वाले लोग हैं,
मैं आपसे कहूंगा, यदि आप प्रार्थना करेंगे, यदि आप प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करेंगे, तो निश्चय प्रभु आपके लिए भी इसी प्रकार से उपाय करेगा। और यदि आप भी इसी प्रकार के सिचुएशन में हैं, तो आपको निराश नहीं होना है, आपको दुखी नहीं होना है, आपको चिंतित नहीं होना है, आपको हताश नहीं होना है। अक्सर हमने देखा कि ऐसी समस्या के समय में अक्सर लोग निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं। बहुत सारे भाई बहन तो आत्महत्या कर लेते हैं, क्योंकि वो अपने जीवन से हार मान लेते हैं, उन परिस्थितियों से हार मान लेते हैं कि अब हम कुछ नहीं कर सकते, अब हम कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन आज मैं आपसे कहूंगा कि यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा करते हैं, तो आपको आत्महत्या करने की आवश्यकता नहीं है, आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है, आपको उदास रहने की आवश्यकता नहीं है, आपको डिप्रेशन में जाने की आवश्यकता नहीं है, आपको चिंतित रहने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि आपका प्रभु आपके लिए उपायों को करने वाला परमेश्वर है। वो आपके लिए प्रबंध करेगा, वो आपके लिए रास्तों को खोलेगा, वो आपके लिए जंगल में मार्ग बनाएगा, वो आपके लिए निर्जल देश में जल की धाराओं को बहा देगा, वो आपके लिए लोगों को खड़ा करेगा, वो आपके लिए प्रबंध को करेगा, उपायों को करेगा, वो आपके सोर्सों को मल्टीप्लाई कर देगा, मीन्स उन्हें कई गुना बढ़ा देगा। आपके जीवन में भी किसी भी भली वस्तु की घटी कमी नहीं होगी। इसलिए मसीह विश्वास में प्रभु के पीछे चलते चलते आप निराश न होएं, दुखी न होएं, परेशान न होएं, बल्कि भरोसा रखें कि प्रभु आपके जीवन में कार्य करेंगे, और निश्चय प्रभु आपके जीवन में कार्य करेंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन।